हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक में ये बीएससी फाइनल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट? ये होता क्या है? दिस इज सिंथेसाइज्ड बाय मिक्स्ड टाइटेनियम क्लोराइड in triethyl aluminium in the presence of hexane solvent producing a brown color heterogeneous suspension called Ziegler-Natta catalyst। इसमें हमने क्या बताया है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है? जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं, टाइटेनियम क्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, जब इन दोनों को मिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सेन सॉल्वेंट, ठीक है, तो क्या है, एक ब्राउन कलर का हेट्रोजीनियस सस्पेंशन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब हेट्रोजीनियस क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक हेट्रोजीनियस और एक होमोजीनियस। जब रिएक्टेंट में सेम फेज हो, मतलब या तो वो दोनों रिएक्टेंट गैसियस में हो, सॉलिड में हो, लिक्विड में, मतलब सेम फेज हो, उसको तो हम बोलेंगे होमोजीनियस। अगर वो जो है हमारे रिएक्टेंट अलग अलग फेज में हो, एक सॉलिड में हो, एक लिक्विड में हो, या फिर गैस में हो, उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस। ठीक है, इसमें हम क्या है, ये हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अगर हम इन दो कंपाउंड्स को टाइटेनियम क्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम को मिक्स कर दे, देन हमारा क्या फॉर्म होता है? इन दोनों को मिक्स करके जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, आगे हम इसकी मैकेनिज्म भी करेंगे। उससे पहले ये देखो ये होता कैसे है। इट इज हैविंग क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर इन विच 5 पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय क्लोरीन एंड 1 पोजीशन इज वेकेंट। जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे कि जो टाइटेनियम है वो क्या है, हमारा मेटल, उसके साथ 5 पोजीशंस पे तो क्या लगा होगा? क्लोरीन, और एक पोजीशन क्या रहेगी? वेकेंट। वेकेंट मतलब खाली रहेगी। ठीक है, दो दिस वेकेंट पोजीशन इट कैन पॉलीमराइज इथीन टू पॉलीइथीन। मतलब हमारा मेन मोटिव क्या है जिगलर नाटा कैटलिस्ट में? कि जो हमारा इथीन है उसको पॉलीइथीन करना, मतलब पॉलीमराइजेशन करना। ठीक है, उसको हम आगे मैकेनिज्म जब करेंगे वहां पे आपको समझ आएगा कि कैसे इथीन टू पॉलीइथीन जाएगा। इसके कुछ एडवांटेजेस है जिगलर नाटा कैटलिस्ट के। एडवांटेज देखो, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जो ये कैटलिस्ट है, ठीक है, वो क्या है, एक्ट करता है एट अ रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, बाकी जो कैटलिस्ट होते हैं उनको स्पेशलाइजेशन कोई ना कोई टेम्परेचर या कोई ना कोई प्रेशर चाहिए होता है, पर ये क्या है, ये जो कैटलिस्ट है ये क्या है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एक्ट करता है और नॉर्मल प्रेशर पे। ठीक है, इट डोंट मेल्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट इज थर्मली स्टेबल। इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं? बहुत ही हाई होते हैं। और ये कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है? इसका मेन एडवांटेज तो ये हो गया कि ये रूम टेम्परेचर पे और नॉर्मल प्रेशर पे एक्ट करता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? पॉलीमराइज इथीन टू पॉलीइथीन। ये पॉलीमराइजेशन करता है इथीन टू पॉलीइथीन में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म। ये देखो इसकी मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट। सबसे पहले हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट को एक्टिव कराएंगे। हमने पढ़ा था जब हम दो कंपाउंड्स को मिक्स करके बनाते हैं तो वो क्या बनता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि जो टाइटेनियम है, जो हमारा मेटल है, 5 पोजीशंस पे क्या लगी होगी? क्लोरीन। ठीक है, टाइटेनियम 1 2 3 4 5 पोजीशंस पे क्या लग गई? हमारी क्लोरीन एटम लग गया। ठीक है, और एक जो है वेकेंट हमारी जगह बच गई। इसको हमने मिक्स कराया, किसके साथ मिक्स कराया? ये देखो, ये जो हमारा कंपाउंड है क्या है? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, ट्राई इथाइल, ये इथाइल क्या है? C2H5। ठीक है, मैंने ET लिखा है, इथाइल हर जगह पे मैंने C2H5 नहीं लिखा। देखो एल्यूमिनियम क्या है? हमारा मेटल, इसके साथ क्या लगे हैं? 3 इथाइल, 2 हमने यहां रख दिया और एक यहां। ये पार्शली नेगेटिव और ये पार्शली पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये क्या है? यहां से एक क्लोरीन बाहर आ गया। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? एक क्लोरीन बाहर आ गया। ठीक है, जब ये क्लोरीन बाहर आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया टाइटेनियम पे, और इसको अब खत्म करने के लिए ये इथाइल जो नेगेटिव था ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया? क्लोरीन तो वैसे के वैसे ही लग गए, 1 2 3 4। एक जो क्लोरीन बाहर निकला था वहां पे क्या आ गई? हमारी वैकेंट स्पेस। ठीक है, ये इथाइल किसके साथ अटैच हो गया? यहाँ पे अटैच हो गया इथाइल। तो ये हमारा क्या बन गया? एक्टिव जिगलर नाटा कैटलिस्ट आ गया। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? इनिशिएशन। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इनिशिएशन कर रहे हैं। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी, टाइटेनियम के साथ 4 क्लोरीन लग गए, एक वैकेंट स्पेस और एक क्या लग गया? इथाइल। वही चीज जो हमारा एक्टिव जिगलर नाटा कैटलिस्ट आया था वही यहाँ पे हमने लिखा। यहाँ पे हमने इसके साथ किसकी रिएक्शन कराई? C2CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? हमारा इथीन। ठीक है,
हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट का मेन मोटिव क्या था, इथीन टू पॉलीइथीन जाना, ठीक है। अब देखो ये क्या है, जो इसमें डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई है, जो ये पाई बॉन्ड है वो उठ के इधर आ गया वैकेंट स्पेस में, ठीक है। तो इसके साथ बॉन्ड बनेगा, वो देखो बॉन्ड कैसे बनेगा, ये देखो कैसे बॉन्ड बना है। टाइटेनियम के साथ क्या लग गए, 4 क्लोरीन, टाइटेनियम के साथ 4 क्लोरीन, एक इथाइल वैसे का वैसे ये यहाँ पे अटैच हुआ है। ये क्या बनाएंगे हम, पार्शियली डबल बॉन्ड CH2 ये क्या बन गया हमारा, पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। ध्यान से देखो ये क्या बन गया हमारा, पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये तो हमारा बन गया पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इधर जा रहे हैं हम, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो C डबल बॉन्ड C है, ये दोनों जिसमें बॉन्ड है, ठीक है, वो किस में चेंज होएगा, टाइटेनियम टू कार्बन। अब ये जो दोनों डबल बॉन्ड है CC के बीच में, ये कार्बन के साथ टाइटेनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन टाइटेनियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब इसमें देखो टाइटेनियम में क्या करा, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक, टाइटेनियम ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, CH2 ऐसे कैसे रह गया। अब ये जो CH2 था, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया इथाइल के साथ। अब ये जो चारों एटम्स हैं वो क्या है, एक ही प्लेन में है, टाइटेनियम में कार्बन के साथ कार्बन और इथाइल। अब इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा इन्होंने, जब इसके साथ बॉन्ड बनाया तो इस पे क्या आ गया, पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। और ये क्या था यहाँ पे, डॉटेड। अब इसको पॉजिटिव खत्म करने के लिए इसने अपना इसको दे दिया बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे पहले क्या था, डॉटेड बॉन्ड था, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे वो, ठीक है। ये इसने दे दिया और यहाँ पे क्या हो गया, इथाइल ने बॉन्ड ले लिया। अब ये इसने बॉन्ड दे दिया इसको, ये इसके साथ अटैच हो गया, मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, इंसर्शन होगी। इंसर्शन का मतलब क्या होता है कि जो ये था हमारा CH2 ठीक है, वो किसके बीच में अटैच हो गया, इसमें हो गया, मतलब क्या बन जाएगा हमारा, टाइटेनियम CH2 इथाइल। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे देखो इंसर्शन हो रही है, देखो टाइटेनियम के साथ 4 क्लोरीन तो वैसे ही ऐड है, और जब ये इथाइल यहां से निकल गया तो यहाँ पे क्या आ गई, वैकेंट स्पेस आ गई, ठीक है। अब देखो जब मैंने बताया था इंसर्शन हो रही है, मतलब क्या है, ये CH2 इसके बीच में आ गया, वही चीज शो करिए यहाँ पे, CH2 इथाइल, मतलब इथाइल और टाइटेनियम के बीच में क्या आ गया, CH2 ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोपेगेशन। अब यहाँ पे देखो वही सेम चीज चलेगी, वही स्टेप हमने दोबारा लिख लिया, टाइटेनियम का CH2 ET। नाउ पहले हमने क्या कराया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐड कराया था ना, वही हम क्या करेंगे, N मतलब क्या है, बहुत सारे CH2 है, उनको हम ऐड कराते रहेंगे, सेम टू सेम। ये वाला जो पाई हमारा ऑर्बिटल है वो यहाँ पे आ जाएगा वैकेंट स्पेस में, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये पार्शली बना दिया CH2, यहाँ पे तो हमारा था ही CH2 ET। अब यहाँ पे क्या है, टाइटेनियम के साथ कार्बन का बॉन्ड बनना है और ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अब फिर चारों एटम जो है क्या है, एक ही प्लेन में है, ठीक है। अब इस पे क्या है, पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा ये, अब यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव कैसे आया, जब इसने अपने बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया था, पार्शियली पॉजिटिव। अब इसने इसके साथ बॉन्ड इसलिए बनाया, ये अपना पार्शियली पॉजिटिव को खत्म करने के लिए, ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव खत्म करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ठीक है। नाउ ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे चला गया, और जो ये हमारा टाइटेनियम और इसके बीच में बॉन्ड था ये टूट गया, ठीक है। जब ये टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगी, वैकेंट स्पेस। क्लोरीन एटम्स चारों वैसे ही पड़े हैं, CH2 अब 4 हो गए ना, 1 2 3 4, इंसर्शन हो रही है यहाँ पे भी दोबारा, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे N नंबर ऑफ लिए थे तो यहाँ पे क्या आ गया, N, मतलब बहुत सारे, ये चेन है जो चलती रहेगी, ठीक है। ET का ET वैसे ही आ गया, ET हमारा क्या है, इथाइल, ठीक है। नाउ फोर्थ है टर्मिनेशन, हमारी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में देखो क्या हो रहा है, देखो ये कंपाउंड वैसे लिया, टाइटेनियम 1 2 3 4, क्लोरीन एटम है, यहाँ पे हमारी वैकेंट स्पेस थी, ठीक है। ये भी वही है, CH2 4 थे, यहाँ पे N, और ये हमारा ET इथाइल, ठीक है। यहाँ पे एक एच हमने खोल के लिख लिया, खोल के क्यों लिखा, अब ये देखो जो भी मेटल के साथ कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये क्या होगा, बीटा कार्बन, अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ पे जो H था ये बॉन्ड टूट के इस पे चला गया, और ये वाला H ने अपना बॉन्ड वैकेंट स्पेस में बना लिया, ठीक है। अब क्या आ गया, यहाँ पे ये हो गया, ये इस पे चला गया, जब ये यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे क्या बच गई, वैकेंट स्पेस। सबसे पहले क्या करा, जो अल्फा कार्बन था उस पे बॉन्ड गया, अल्फा कार्बन से बॉन्ड गया,
देन साथ के साथ ये शिफ्ट हो गया और इसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टाइटेनियम, वैकेंट स्पेस, क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन था जो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और साइड पे निकल क्या गया, ये चीज CH2 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 CH2, ये क्या बन गया हमारा पॉलीथीन। हमारा मेन मोटिव क्या था, इथीन टू पॉलीथीन जाना, और टर्मिनेशन में आके क्या चले गए हम, पॉलीथीन पे आ गए, ठीक है। अल्फा जो हाइड्रोजन है वो इंटरेक्ट कर रहा है वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, ये देखो मैंने शो करा ना ऊपर, बीटा हाइड्रोजन किसके साथ वो कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। नाउ ये हमारा क्या बन गया, वैकेंट जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। सॉरी, वैकेंट तो इसमें स्पेस है जिसके कारण ये क्या है फिर एक्टिव है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव जिगलर नाटा कैटलिस्ट। मतलब इसके साथ हम दोबारा भी रिएक्शन करा सकते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, इथीन टू पॉलीथीन, ठीक है। फ्रेंड्स, ये था हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। होप सो आपको समझ आ गया हो। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया तो ये वीडियो को आप 2-3 बार देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। साथ साथ आप क्या करो, कॉपी पेन लेके ड्रॉ करते रहो, जैसे जैसे मैंने स्ट्रक्चर समझाई है, इसकी मैकेनिज्म समझाई है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।